हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जाना और समझा। तो उस टॉपिक में एक टॉपिक आया था आपका ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा पढ़नी थी। उस टॉपिक में जब ऑक्सीडेशन नंबर आया यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आया तो वहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉब्लम महसूस हुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के क्या नियम हैं, और हर एक टॉपिक को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक पॉइंट से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल बताऊँगा जो कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा की। तो ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो यदि हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या की तो किसी यौगिक, अणु अथवा आयन में उपस्थित परमाणुओं पर जो आवेश होता है उसे ही हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी कि यदि कोई यौगिक है या कोई अणु है या फिर आयन है तो उसमें परमाणु पर जो आवेश होता है वही आवेश कहलाता है आपका ऑक्सीकरण संख्या। और आवेश आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या को निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया था किसी यौगिक, तो अगर हम किसी यौगिक की बात करें, जैसे हमने कोई कंपाउंड ले लिया जैसे NaCl है, ठीक है, तो इसमें Na पे जो ऑक्सीकरण संख्या है यानी कि Na पे जो चार्ज है वो प्लस है और Cl पर जो चार्ज है वो माइनस है। तो यहाँ पर Na की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी +1 क्योंकि उस पर आवेश क्या है, प्लस है। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1। तो जैसा कि मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड पर परमाणु, जैसे ये हमारा यौगिक है इसमें Na और Cl है, तो इसमें Na परमाणु है और Cl परमाणु है, यानी कि सोडियम परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है। तो परमाणु पर जो आवेश होता है, तो जैसे सोडियम पर यहाँ पर +1 आवेश है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। और यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस आवेश है, कितना है, 1 है, तो -1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। ठीक, ये तो बात हो गई कंपाउंड की। अब यदि मान लें हम किसी मॉलिक्यूल की, जैसे O3 है, ठीक है, ओजोन है। अब यहाँ पर ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। क्यों होती है आगे हम लोग जब नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया था किसी भी एटम की बात करें, जैसे कोई एटम है, अब Na है तो Na की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। अब क्यों होगी, क्योंकि इस पर कोई आवेश तो नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पर Na के ऊपर प्लस चार्ज होता जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती, +1 होती। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहता है कि किसी भी यौगिक में, अणु या आयन में जो आवेश होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वही हमारे ऑक्सीकरण संख्या कहलाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात होता है, आइए हम उसके नियम को देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाती है। तो किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का पहला नियम है कि किसी भी मुक्त अवस्था में अथवा किसी भी समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए अणुओं में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है ये इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम यहाँ पर मुक्त अवस्था में है, किस अवस्था में, फ्री स्टेट में है। ठीक, अब यही अगर NaCl के साथ रहता तो ये मुक्त अवस्था में नहीं है। तो जब कोई परमाणु मुक्त अवस्था में होता है तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ठीक है, अब कोई अणु हो, जैसे क्लोरीन है, ओजोन है, S8 है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि क्लोरीन जो है समान प्रकार के परमाणुओं से बना है, मतलब Cl2 है तो ये 2 क्लोरीन से बना होगा, ओजोन है तो ये 3 ऑक्सीजन से बना होगा, S8 है तो ये 8 ऑक्सीजन से सल्फर से बना होगा। तो यहाँ पर ये सभी जो अणु है ये सभी क्या है, समान प्रकार के परमाणुओं से बने हैं। तो जब कोई मुक्त अवस्था में हो या फिर समान प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई परमाणु मुक्त अवस्था में हो या फिर
अणु के रूप में हो, यानी कि समान प्रकार के अणु के रूप में हो, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है किसी भी क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। तो क्षार धातु में हम सभी जानते हैं फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। तो इन सबों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +1, ठीक है। क्या होगा? +1। तो याद रखिएगा क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, लेकिन किसी के साथ जुड़े होने चाहिए, फ्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्री रहेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो जब भी ये किसी से जुड़े रहेंगे तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो हमारे क्षारीय मृदा धातुएं हैं, यानी कि सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट, जैसे कि आपके हो गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी +2। तो याद रखिएगा क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और जो मृदा क्षार धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। चौथा पॉइंट ये कहता है किसी एक परमाणविक आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पे उपस्थित आवेश के बराबर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई आयन दे दिया आपके Ca2+ चार्ज, ठीक है, या फिर Mg2+ चार्ज, तो इस पर जो आवेश होगा, जैसे क्लोरीन है -चार्ज, तो इस पर जो आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। यानी कि अगर कोई एक परमाणविक आयन है तो उस पर जो आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये तो था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये कहता है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, ठीक है, परंतु यदि यह धातु हाइड्राइड के रूप में रहता है तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो आइए समझते हैं। जैसे अगर H2O में देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। तो प्रायः हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है, ठीक। परंतु यदि ये धातु हाइड्राइड के रूप में रहे, मतलब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा हो, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 नहीं होगी, -1 होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले NaH, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोडियम धातु है, तो ये धातु के साथ अगर हाइड्राइड के रूप में जुड़ा है तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। ये था पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट ये कहता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -2 होती है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली चीज़ है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः क्या होती है? -2 होती है। परंतु यदि हम बात करें पराक्साइड में तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1। तो पराक्साइड क्या होता है अवस्था, पहले मैं ये बता दूं, जब ऑक्सीजन इस कंडीशन में जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं पराक्साइड, ठीक है। तो पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1। ऐसे होती है -2, लेकिन पराक्साइड में होता है -1, ठीक। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लें, अगर पराक्साइड में H2O2 जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड, Na2O2 सोडियम पराक्साइड, तो इसमें अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1, ठीक है। अगला हम लोग देखें कि और कंडीशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ये अपवाद है, इनको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। वहीं हम बात करें OF2 में, ठीक है, वहीं बात करें हम OF2 में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी +2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो याद रखिएगा होगी +2, और आप जल्दी जल्दी में -2 करके आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है, ठीक है। यह अपवाद है, कैसे इसका -2 या +2 आता है मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। वहीं हम बात करें O2F2 में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। तो आप 4 कंडीशन याद रखिएगा। ऑक्सीजन की जो नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -2 नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। पराक्साइड में मैंने बताया था आपका होता है -1, OF2 में होता है +2 और O2F2 में होता है +1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में -2, OF2 में +2,
O2F2 में +1 और peroxide में -1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और peroxide में मैंने एग्जांपल आपको बताया था H2O2 और Na2O2। ठीक है, बात करते हैं हम 7वें पॉइंट की। तो 7वां पॉइंट ये कहता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक जगह -1 होती है। याद रखिएगा कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी -1। ठीक है, और अदर हम हैलोजन की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं, हैलोजन, उनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में -1 होगी। ठीक, फ्लोरीन भी आपका हैलोजन में है तो इसका -1 होगा। ठीक है, लेकिन इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये नहीं कि ये कहीं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट हैलोजन में आपके कौन से बच गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये सभी नॉर्मल तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, परंतु जब ये कभी ऑक्सीजन से जुड़े यौगिक में रहते हैं तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस न होकर प्लस हो जाता है। याद रखिएगा, वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस न होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन संख्या प्रदर्शित करता है, और बाकी जो हैलोजन है वो तो -1 प्रदर्शित करते हैं, परंतु जब ऑक्सीजन से जुड़े यौगिक में रहते हैं तो वहाँ पर -1 न प्रदर्शित करके प्लस में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि किसी आयन या मूलक की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो ये क्या पॉइंट कह रहा है, ये समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें NH4+ की, ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +1, जो आवेश है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक, वही हम बात करें SO4 2- चार्ज की, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, तो जब भी कोई आयन या मूलक होता है तो उस पर जो आवेश होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैंने न तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, ना हाइड्रोजन की, ना ही यहाँ पर हमने सल्फर की बात की है, ना ऑक्सीजन की। यदि हम सल्फर की बात करते हैं तो वहाँ पर -2 ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा, उसका तरीका अलग होगा। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, आगे जब मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताऊँगा तो वहाँ पर इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस पे जो आवेश है उसी को हम ऑक्सीकरण संख्या मानेंगे। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कहता है कि यदि हम बात करें किसी संकुल यौगिकों की, तो संकुल यौगिकों में अलग अलग परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या याद करने से अच्छा है कि हम क्या करें, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को याद कर लें। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं, जब मैं आपको क्लास 12th में उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये बातों पे डिस्कस किया जाएगा। बस यहाँ पर नॉर्मली आप याद रखिए कि जो संकुल यौगिक में उपस्थित परमाणु होते हैं, ठीक है, उनकी हम अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, कैसे याद करेंगे, तो आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या दी हुई है, आप उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट बना लीजिए। आगे जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब यदि हम बात करें उदासीन अणुओं की, तो यदि उदासीन अणुओं में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या अगर हमें निकालनी हो तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें NaCl है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होगा, 0 होगा। कोई भी ले लीजिए, H2SO4 है, इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने न तो Na की बात की है, न Cl की बात की है, इनके ऑक्सीकरण संख्या के योग की बात की है। ठीक है, अगर NaCl की ऑक्सीकरण संख्या का योग लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि Na का क्या होता है, +1, और क्लोरीन का क्या होगा, -1, तो +1 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या अगला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी उदासीन यौगिकों में, ठीक है, उनके तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं K2Cr2O7 में Cr का यानी कि क्रोमियम का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो आपको पिछला जो मैंने पॉइंट बताया उसको याद रखना है, आप उसी की सहायता से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे तत्व हैं A, B, C, ठीक है, इसके नीचे X मान लेते हैं, इसके नीचे Y है, इसके नीचे Z है। ठीक, अब यदि
जैसे यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड लिख लिया। अब यदि कोई इस पर आवेश नहीं है तो लिखेंगे 0। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों ने लिखा है ए एक्स, मतलब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, जैसे पोटेशियम के नीचे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया 2। यहाँ पर क्रोमियम के नीचे 2 लिखा है तो y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन के नीचे 7 लिखा है तो z बराबर क्या हो गया 7 हो गया। और इस पर कोई आवेश नहीं है तो हम बराबर क्या लिख देंगे 0। लेकिन अगर यही ऐसे रहता ax by cz और इसके ऊपर -2 चार्ज होता तो हम इसके बराबर क्या लिखते हैं -2 लिखते हैं। मतलब जो भी चार्ज रहता तो इसके इक्वल हम क्या लिख देते हैं, वही चार्ज लिख देते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हमें पोटेशियम और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। ठीक, तो हम सभी जानते हैं पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो होती है +1। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी +1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्षार धातु है, एल्कलाई मेटल है। ठीक है, अब बात करें अगला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी -2। क्योंकि मैंने बताया जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है ऑक्सीजन तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -2 होती है। सिर्फ पराक्साइड में -1 होता है, OF2 में +2 होता है और O2F2 में होता है +1। ये मैंने पीछे आपको अभी बताया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई -2। आइए अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्रोमियम का निकालना है, तो हम लिख देंगे माना क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई x हो गई। ठीक है, तो आइए वैल्यू को रखते हैं। तो अब हम करेंगे कैसे, जो नीचे लिखा हुआ है उसको मैं से लिख लेंगे 2 × ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। ध्यान से समझिएगा, 2 हम लोगों ने आगे लिख दिया और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद अगला एलिमेंट है तो हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, क्रोमियम के नीचे कितना लिखा है 2 और हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे × x कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, तो लगाएंगे प्लस। ठीक, अब ऑक्सीजन के नीचे क्या है 7 है तो लिखेंगे 7 × ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -2, तो यहाँ पे कर देंगे -2। ठीक, ध्यान से समझिएगा, सबका प्लस लगाते चलेंगे जितने भी एलिमेंट है। पोटेशियम का है +1 तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 2 है। क्रोमियम का हमें निकालना है तो इसके नीचे 2 है तो 2 × x कर देंगे क्योंकि हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना है x माना है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, चूँकि यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल है इसलिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो हम क्या लिखेंगे =0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × +1 करेंगे तो हमारे क्या आएगा +2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर 7 में -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -14 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x = -14 उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा 12/2, तो 2x = जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 इधर जाएगा तो 14 इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा और +2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब x इधर 2x = क्या आ गया 12, तो x = क्या आ जाएगा 12/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा +6, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी +6 होगी। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हमको निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। हम जानते हैं पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, हमें क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके जो मॉलिक्यूल है उसमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और इसके नीचे 2 है तो 2 × +1 करेंगे। अब जब भी कोई एटम आएगा तो हम बीच में प्लस लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ प्लस लगा दिए। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम के नीचे 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने माना है x तो 2 × x। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन तो हम प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन के नीचे है 7 तो 7 लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2 तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर कोई आवेश नहीं है तो इक्वल टू क्या करेंगे 0। अगर यही कोई आवेश रहता तो आवेश को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2
ये आएगा 2x और ये 7 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, ठीक है। अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 14 उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा और +2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा +6। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। आइए और उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हम SO4 2 नेगेटिव चार्ज में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। SO4 2 माइनस चार्ज में हम किसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे, सल्फर का, ठीक। तो कैसे करेंगे, हमको सल्फर का निकालना है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए और हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। तो हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, माना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, ठीक। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या करेंगे, हम सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है तो हम क्या लिख देंगे x। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है तो x ही लिखेंगे क्योंकि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक। अब उसके बाद क्या, ऑक्सीजन तो लगाएंगे प्लस। अब ऑक्सीजन के नीचे क्या है, 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2, तो क्या करेंगे हम -2 करेंगे, ठीक। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो बराबर लिखेंगे और मैंने बताया जो चार्ज होता है उसको हम बराबर के बाद लिखते हैं। इस पर कितने चार्ज है, -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो x 4 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक है, इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा और -2 इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। तो आपके सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +6। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल हैं आप इसको नोट करते रहिए, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल पाएंगे। तो अभी कुछ टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना सॉल्व किए ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज टाइम कम है, मैं अगले वीडियो में आपको और भी एग्जाम्पल बताऊँगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप पहले जितने भी रूल हैं उनको याद कर लीजिए। तो अगले वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और भी यौगिकों का कैसे निकाला जाता है, कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, कुछ अपवाद देखेंगे। तो इन सभी टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।